हेलो प्यारे बच्चों। तो लास्ट सेशन में हम एक्सरसाइज 2.2 को स्टार्ट कर चुके थे। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देख लिया था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को रूट निकाल के लेके आना है और रूट के रिलेशन को वेरीफाई करना है। ठीक उसी तरीके के बाकी बचे हुए 5 पार्ट भी हैं, उन्हें भी अटेम्प्ट करेंगे इसी सेशन में। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स लर्न समथिंग। बच्चों एक्सरसाइज 2.2 के सेकंड पार्ट को हम पिक कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट हम कर चुके हैं। सेकंड पार्ट में आपके पास गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है 4s² - 4s + 1। डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जो वेरिएबल हम अभी तक x लेके चल रहे थे, इस क्वेश्चन में नई चीज ये है कि उस वेरिएबल को s बोल दिया है। कोई बात नहीं, फंडा आपको वही लगाना है। सेकंड टर्म को स्प्लिट करना है फर्स्ट और थर्ड टर्म के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में। किस तरीके से करेंगे हम? 4s² आपको बनाना है मल्टीप्लाई करके 4s² और ऐड करके बनाना है 4s। तो क्यों ना -2s स्प्लिट कर देता हूँ। देखेंगे ऐड करके तो -4s ही बनेगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो 4s² बन जाएगा। यानी कि मेरा फैक्टराइजेशन अब ऑलमोस्ट हो गया। पहली दो टर्म से बच्चों क्या कॉमन ले सकता हूँ? 2s कॉमन ले सकता हूँ। बचेगा पहली टर्म से 2s - 1। दूसरी टर्म से थर्ड और फोर्थ टर्म से कुछ भी कॉमन नहीं है, लेकिन अगर मैं -1 कॉमन ले लूँ तो बहुत बड़ा फायदा हो जाएगा, क्योंकि अंदर बच जाएगा 2s - 1 और ऐसा करने से 2s - 1 पूरा कॉमन आ जाएगा। तो 2s - 1 मैंने दोनों टर्म से कॉमन ले लिया। अब की बार अंदर क्या बचा? 2s पहली टर्म का, दूसरी टर्म का -1। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि फर्स्ट और सेकंड टर्म दोनों बराबर है, दोनों की वैल्यू सेम है। तो इसका मतलब मैं जो रूट निकालूंगा वो इक्वल रूट आएंगे। यानी कि मैं 2s - 1 को पहले इक्वल्स टू 0 करूंगा, तो दैट मीन्स s की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 1/2। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से दूसरी टर्म को भी जब इक्वल्स टू 0 पुट करूंगा तो s की वैल्यू 1/2 आएगी। यानी कि बस मेरे पास दो रूट आएंगे, दोनों की दोनों सेम वैल्यू के होंगे और वैल्यू होगी 1/2। अब इन्हीं को दो रूट मानते हुए मैं इनके रिलेशन को भी वेरीफाई कर लेता हूँ। फर्स्ट रिलेशन क्या था? सम ऑफ रूट्स का, यानी कि अल्फा प्लस बीटा विच इज इक्वल्स टू व्हाट? -b/a। b क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ x, a क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ x²। दैट मीन्स अल्फा और बीटा की वैल्यू रख देता हूं मैं 1/2 + 1/2 और राइट हैंड साइड में माइनस टाइम्स ऑफ b की वैल्यू देखेंगे आप -4 है और a की वैल्यू है आपके पास +4। 1/2 + 1/2 इज 1, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में आपका 1 बन गया। राइट हैंड साइड में देखते हैं माइनस इंटू माइनस +1 प्लस हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, दैट मीन्स बनेगा +1 ही। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल हो गए, दैट मीन्स आपका समेशन वाला रिलेशन ट्रू प्रूफ हो गया। सेकेंड रिलेशन प्रोडक्ट वाला है अल्फा इंटू बीटा विच इज इक्वल्स टू c/a। c यानी कि कांस्टेंट टर्म, a यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ x²। चलो बच्चों, अल्फा बीटा हमें पता है क्या है? 1/2 इंटू 1/2 would be equals to c/a. c is 1 and coefficient of x² that means a is 4, we already know. लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे तो 1/2 मल्टीप्लाई होके बन जाएगा 1/4। राइट हैंड साइड में तो पहले ही 1/4 था, यानी कि ये रिलेशन भी ट्रू प्रूफ हो गया। तो हमने सेकंड पार्ट को भी फर्स्ट पार्ट की तरह ही अटेम्प्ट कर लिया। आगे बढ़ते हैं, थर्ड पार्ट को भी अटेम्प्ट कर लेते हैं बच्चों। तो थर्ड पार्ट बिल्कुल इसी तरीके का। थर्ड पार्ट में आपके पास जो रिलेशन दिया गया है थोड़ा सा डिसऑर्डर दिया गया है। 6x² - 3 - 7x। आप देख रहे हैं अभी तक जब भी हम पॉलिनोमियल लिख रहे थे तो उसमें डिग्री यानी कि हाईएस्ट पावर को सबसे पहले लिखते थे, उसके बाद उसके छोटी वाली वेरिएबल की पावर और उसके बाद उसके छोटी, इस तरीके से डिसेंडिंग ऑर्डर में हम चलते थे। लेकिन यहाँ पे डिसऑर्डर कर दिया, कोई बात नहीं, हम सबसे पहले इसको ऑर्डर में बना लेते हैं। यानी कि हाईएस्ट पावर को सबसे पहले लिखेंगे, ऑर्डर को सबसे पहले लिख देंगे, उसके बाद उससे छोटी पावर x की पावर 1 है तो x की पावर 1 वाली टर्म को सेकेंड नंबर पे लिखेंगे और लास्ट में लिखेंगे कॉन्स्टेंट टर्म को, यानी कि -3 को विद साइन। ठीक है बच्चों, अब हमारे पास स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसे सॉल्व करना है। क्या करना है? मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म। तो हमें बनाना है माइनस का 18x²। हमारे पास 7x है माइनस का, तो हम इसको कैसे स्प्लिट कर सकते हैं? स्प्लिट कर देते हैं हम इसको -9x + 2x। देखा आपने -7x बना, लेकिन मल्टीप्लाई करेंगे तो -18x² बनेगा, जो कि बनाना था। दैट मीन्स फर्स्ट और सेकंड टर्म में से अब क्या कॉमन आ सकता है? 3x कॉमन आ सकता है। 3x अगर कॉमन आएगा तो फर्स्ट टर्म से बचेगा 2x और सेकंड टर्म से बचेगा -3।
इसी तरीके से इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है, लेकिन अब की बार -1 कॉमन नहीं लूंगा। देखिए 2x - 3 ही बनाना है मेरे को, तो मैं +1 ही ले लेता हूँ। +1 ही लिया, 2x - 3। अब इन दोनों टर्म में से 2x - 3 को कॉमन ले लेता हूँ। 2x - 3 को कॉमन ले लिया तो मेरे पास फर्स्ट टर्म से बचा 3x, सेकेंड टर्म से बचा +1। अब मुझे दो रूट बनाने हैं, दो मेरे पास फैक्टर्स हैं, बारी बारी से उनको इक्वल टू 0 रखूंगा। पहले मैं रखता हूँ 2x - 3 को इक्वल टू 0। ऐसा करते ही एक बार 3 उधर जाएगा तो +3 हो जाएगा, 2 उधर जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा। दैट मीन्स x वुड बी इक्वल्स टू 3/2। x की वैल्यू 3/2 पुट करेंगे, आपका ये वाला फैक्टर 0 हो जाएगा, पूरी पॉलिनोमियल 0 हो जाएगी। तो पहला रूट आ गया, पहला 0 आ गया, x की वैल्यू 3/2। सेकेंड टर्म को, सेकेंड फैक्टर को भी हम 0 के इक्वल पुट करते हैं और देखेंगे कि अब की बार x की वैल्यू आ जाएगी। जब 1 उधर जाएगा तो -1, 3 मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में -1/3। तो दो रूट हमारे पास मिल गए, 3/2 और -1/3। इनके रिलेशन को भी वेरीफाई कर लेते हैं। पहला रिलेशन क्या था? एडिशन ऑफ सम ऑफ टू रूट्स या फिर टू जीरोस इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ b/a। बहुत ही सिंपल है, दोनों रूट को सम करना है, यानी 3/2 प्लस -1/3 वुड बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ b यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ x। यहाँ पे गलती मत करना, ये वाली नहीं, ये वाली स्टैंडर्ड इक्वेशन है हमारी। तो माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ x आपके पास -7 है, डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x² विच इज 6। अभी सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने के लिए इसको 6 एलसीएम ले सकते हैं, बिल्कुल। तो पहला टर्म बन जाएगा 9 और दूसरा टर्म बन जाएगा -2। और राइट हैंड साइड में आप देखेंगे माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर +7/6। ध्यान से देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में दोबारा क्या बन रहा है? 9 - 2 इज +7 डिवाइड बाय 6, और राइट हैंड साइड तो ऑलरेडी 7/6 थी, यानी कि रिलेशन आपका प्रूफ हो गया। ठीक इसी तरीके से प्रोडक्ट का रिलेशन भी प्रूफ कर लेते हैं। प्रोडक्ट का रिलेशन क्या था? अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c/a। c यानी कि कांस्टेंट टर्म, a यानी कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो इसी को सॉल्व कर लेते हैं। अल्फा बीटा की वैल्यू रख देते हैं 3/2 मल्टीप्लाई बाय -1/3। आप इसको रखेंगे इक्वल्स टू c/a यानी कि कांस्टेंट टर्म इज -3, a यानी कि 6। चलिए बच्चों, इसको सॉल्व करने के लिए इसे थोड़ा सा रब कर लेते हैं। देखो लेफ्ट हैंड साइड को सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ, 3 से 3 कैंसिल करके -1/2 बच गया, उसी को लिख देता हूँ। और राइट हैंड साइड में देखूंगा 3 से 6 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, और क्या बचेगा? -1/2। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड भी इक्वल हो गए, दैट मीन्स आपका प्रोडक्ट वाला रिलेशन भी ट्रू प्रूफ हो गया। तो इस तरीके से हमने दो रिलेशन को ट्रू प्रूफ कर लिया है, थर्ड पार्ट तक कर लिया है। चलिए फोर्थ पार्ट को भी अटेम्प्ट कर लेते हैं इसी क्वेश्चन। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 को हमने देख लिया था, क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 3 को। पार्ट नंबर 4 को अब हमें देखना है। हम निकाल रहे थे जीरोस और उनके रिलेशन विद कोफिशिएंट को हम प्रूव कर रहे थे। पार्ट नंबर 4 में हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो दी है, लेकिन सिर्फ दो टर्म ही है, यानी कि एक बाइनोमियल है। अब बच्चों आगे देखना कि एग्जाम्पल मैंने आपको क्वेश्चन कराया था, उसमें भी ठीक इसी तरीके से दो ही टर्म प्रेजेंट थी, लेकिन उसमें खास बात क्या थी कि उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पावर 2, वेरिएबल की पावर 2 के साथ में कांस्टेंट वाली टर्म थी, और यहाँ पे हमारे पास एक सिंगल पावर वाली टर्म है, यानी कि दो ही टर्म है, लेकिन कौन कौन सी दो है? एक में पावर 2 है, एक में पावर 1 है। कैसे सॉल्व करना है? बहुत ही आसान होता है बच्चों इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना। 3 टर्म वालों को तो फिर भी स्प्लिट करना पड़ता है, इनको स्प्लिट भी करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ इन दो टर्म में से कुछ कॉमन ले लेना है, जो भी कुछ कॉमन आ रहा है। तो आप देखेंगे कि 4u कॉमन आ सकता है। 4u को अगर कॉमन ले लेंगे तो फर्स्ट टर्म से बचेगा u और सेकेंड टर्म से बचेगा 2, और ये हमारा फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गया विदाउट एनी हार्ड एंड फास्ट प्रैक्टिस। तो आपको फैक्टराइजेशन करना बहुत इजी पड़ता है इस टाइप के क्वेश्चन में। आगे क्या करना है कि दो फैक्टर आपके पास प्रेजेंट है, एक फैक्टर है 4u, दूसरा फैक्टर है u+2। तो बारी बारी से दोनों को 0 रख के देखेंगे। 4u को 0 रखें, दैट मीन्स u इज इक्वल टू 0। तो एक 0 आ गया हमारे पास 0। अगेन u+2 को 0 रखें, जो कि दूसरा फैक्टर है, तो हमारे पास दूसरा भी 0 आ जाएगा, विच इज u इक्वल्स टू -2। तो हमारे पास दो जीरोस आ गए, दो रूट आ गए, कौन कौन से? 0 और -2। अब हमें इन्हें वेरीफाई करना है। तो पहला हमारा था कि सम ऑफ रूट यानी कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ b/a, वेयर b इज कोएफिशिएंट ऑफ x एंड a इज कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो अल्फा और बीटा हमारे पास क्या क्या है? 0 प्लस -2, ठीक है बच्चों। और राइट हैंड साइड में हमारे पास है माइनस ऑफ b यानी कोएफिशिएंट ऑफ x विच इज हियर 8
और a यानी कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर विच इज 4। अब आपको लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को पैरेलली सॉल्व कर लीजिए आप, तो 0 प्लस -2 वुड बी -2। ठीक इसी तरीके से 8 डिवाइड बाय 4 इज 2 और बाहर माइनस का साइन है तो -2। तो हमारा रिलेशन लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों इक्वल प्रूफ आ गया, यानी कि हमारा सम ऑफ रूट्स वाला रिलेशन ट्रू प्रूफ हो गया, यानी कि हमारे रूट सही हैं अभी तक। तो दूसरा रिलेशन था प्रोडक्ट ऑफ रूट का विच विल बी इक्वल्स टू c अपॉन a, वेयर c इज कांस्टेंट टर्म एंड a इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यहाँ पे आप देखेंगे कि दो हमारे जो रूट है उसमें से एक रूट 0 है और एक रूट -2 है। अगर मैं राइट हैंड साइड की बात करूं तो कांस्टेंट टर्म है ही नहीं यहाँ पे, तो कांस्टेंट टर्म की वैल्यू क्या है 0, a की वैल्यू क्या है 4 है। अब आप देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड में आपका बन गया 0 इंटू समथिंग 0 और राइट हैंड साइड में तो 0 डिवाइड बाय समथिंग 0, तो ये रिलेशन भी हमारा ट्रू प्रूफ हो गया। तो इसी तरीके से हमारा क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट भी है, फिफ्थ पार्ट भी बिल्कुल इसी तरीके का है। एक छोटा सा डिफरेंस है, एग्जाम्पल में हमने फिफ्थ पार्ट जैसा क्वेश्चन किया हुआ है, इसीलिए उसको जल्दी जल्दी देख लेते हैं। फिफ्थ पार्ट में आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है t स्क्वायर -15, यानी वेरिएबल है आपकी बार आपके पास t, x की जगह t है। इस टाइप का जब क्वेश्चन आता है बच्चों, जब एक्स स्क्वायर प्लस माइनस कोई कांस्टेंट टर्म दी होती है, तब आपको एक फॉर्मूला याद करना है अलजेब्रा का, विच इज a प्लस b मल्टीप्लाई बाय a माइनस b, दिस विल बी इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो यहाँ पे क्वेश्चन में आपको एक्चुअल में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर दिया गया है, आपको उसे स्प्लिट करके उसको फैक्टराइज करके लिखना है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। आप ध्यान से देखिए a स्क्वायर क्या है यहाँ पे, t स्क्वायर इज a स्क्वायर एक्चुअली। व्हाट इज b स्क्वायर? b स्क्वायर बच्चों आपको बनाना पड़ेगा। अगर मेरे को यहाँ पे 15 लाना है तो यहाँ पे मुझे b जो है √15 बनाना पड़ेगा। √15 का स्क्वायर जो होगा वो मेरे पास 15 आ जाएगा। तो मैं वही करूंगा, इसको स्प्लिट कर दूंगा, फैक्टराइज कर दूंगा ऐसे t प्लस 15 एंड t माइनस 15 में, यानी कि a की वैल्यू आपने t रख दी और b की वैल्यू माफ करना बच्चों √15 स्क्वायर रूट ऑफ 15। तो a की वैल्यू मैंने t रख दी और b की वैल्यू रख दी स्क्वायर रूट ऑफ 15 अंडर रूट ऑफ 15। तो अंडर रूट ऑफ 15 का स्क्वायर 15 बन जाएगा बच्चों। a प्लस b a माइनस b वुड बी a स्क्वायर माइनस ऑफ b का स्क्वायर। तो ये बन गया, यानी कि मैंने पूरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज कर दिया। फैक्टराइज करने के बाद काम बहुत आसान है, एक बार एक फैक्टर को 0 रखेंगे, t प्लस √15 को 0 रखा, दैट मीन्स t की वैल्यू आ जाएगी माइनस ऑफ √15। अगेन दूसरे वाले को 0 रख देते हैं, यानी कि t माइनस √15 को 0 रख देते हैं, तो t की वैल्यू आ जाएगी आपके पास प्लस ऑफ √15। तो आपके पास दो फैक्टर्स आ गए, दो रूट्स आ गए, एक प्लस 15 एक माइनस √15। कोई बात नहीं, अब हमें रिलेशन को प्रूफ करना है। हमारा रिलेशन क्या था? सबसे पहला रिलेशन सम ऑफ रूट्स यानी अल्फा प्लस बीटा विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ b अपॉन a। तो अल्फा और बीटा को ऐड करना है, यानी कि √15 में ऐड करना है माइनस ऑफ √15। राइट हैंड साइड में b की वैल्यू, b यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ x। तो पॉलिनोमियल को ध्यान से देखिए बच्चों, कोएफिशिएंट ऑफ x यानी कि x की टर्म के साथ कोएफिशिएंट क्या है? 0 है, क्योंकि x की टर्म है ही नहीं ना। 0 डिवाइड बाय a की वैल्यू 1 है यहाँ पे। तो आप देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड में भी 0 बन रहा है, राइट हैंड साइड में भी 0 बन रहा है, तो ये रिलेशन ट्रू प्रूफ हो गया। ठीक इसी तरीके से अगला रिलेशन देख लेते हैं। अगले रिलेशन में बच्चों आपको प्रोडक्ट ऑफ रूट देखना है, उसको इक्वल करना है c बाई a के। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट कर लेते हैं। पहला रूट है √15, दूसरा है माइनस ऑफ √15। इन्हें इक्वल करना है कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म क्या है यहाँ पे? -15 है बच्चों, ध्यान रखना, -15 डिवाइड बाई 1। तो आप लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे कि √15 इंटू √15 मल्टीप्लाई होकर 15 ही बनाएंगे, लेकिन माइनस का साइन साथ में आएगा तो -15, और राइट हैंड साइड में तो -15 डिवाइड बाई 1 -15 बन ही रहा था, यानी मेरा ये रिलेशन भी ट्रू है। तो इस तरीके से मैंने क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 5 को भी रूट निकाल के उसके वेरिफिकेशन कर लिया कि कोएफिशिएंट के साथ उसका रिलेशन एकदम ट्रू है। आखिरी पार्ट इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 1 का आखिरी पार्ट भी देख लेते हैं बच्चों जल्दी जल्दी। बहुत ज्यादा अलग क्वेश्चन नहीं है, 6th पार्ट भी। 6th पार्ट में आपके पास क्वेश्चन है 3x² - x - 4।
तो इस तरीके के क्वेश्चन आपने पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3 सभी में देखे हैं। करना क्या है, मिडिल टर्म को यानी x वाली टर्म को अगर आपने डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया है तो आपको x वाली टर्म को बस स्प्लिट करना है। कैसे कर सकते हैं बच्चों, आपको बनाना कैसा है स्प्लिट करके कि फर्स्ट और लास्ट टर्म के मल्टीप्लिकेशन की टर्म में बनाना है, यानी कि 3x² - 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -12x² आएगा, वही आना चाहिए इसकी दो टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन में। तो मैं -x बनाना चाहता हूं तो -4x + 3x लिख सकता हूं इसे। -4x + 3x लिखा तो बना तो वो सम करके -x ही, लेकिन जब मल्टीप्लाई करा तो -12x² बन गया, जो कि फर्स्ट और लास्ट टर्म का मल्टीप्लिकेशन था। मुझे ऐसे ही बनाना था, क्लास 9 में आपने किया है। अब मुझे पहली दूसरी टर्म में से कॉमन लेना है, थर्ड और फोर्थ टर्म में से कुछ कॉमन लेना है। तो पहली और दूसरी टर्म्स में से क्या कॉमन आ रहा है बच्चों, x कॉमन आ जाएगा, तो 3x - 4। अब देखो मैं -1 भी कॉमन ले सकता था, लेकिन फायदा नहीं होगा उसको लेके, तो मैं +1 कॉमन लूंगा ताकि मेरा अंदर 3x - 4 बन जाए, और मैं जब कॉमन लेने जाऊंगा तो 3x - 4 कॉमन आ जाएगा और बचेगा मेरे पास यहां से x और यहां से 1। अब मुझे दो रूट आसानी से मिल जाएंगे। पहले फर्स्ट टर्म को 0 के इक्वल पुट करूंगा, फिर सेकंड टर्म को 0 के इक्वल पुट करूंगा। फर्स्ट टर्म को 0 के इक्वल पुट करते ही मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी, 4 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, 3 उधर जाके डिवाइड में आ जाएगा, 4/3। इसी तरीके से जब मैं सेकंड टर्म को 0 के इक्वल्स पुट करूंगा, यानी कि x + 1 को 0 के इक्वल्स पुट करूंगा, तो आप देखेंगे कि x की वैल्यू आ जाएगी -1। तो दो 0 यानी कि दो रूट आ गए हैं मेरे पास इक्वेशन के। पहला रूट है 4/3 और दूसरा रूट है -1। चलो इसे अब वेरीफाई कर लेते हैं। तो मेरे पास पहला रिलेशन क्या था, सम ऑफ रूट का अल्फा प्लस बीटा which will be equals to -b/a। तो अल्फा की वैल्यू है मेरे पास 4/3 प्लस -1, क्योंकि हमारे पास बीटा की वैल्यू -1 है, उसको इक्वेट करना है -b यानी कोएफिशिएंट ऑफ x। तो कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है, ध्यान से देखना बच्चों, कोएफिशिएंट ऑफ x है -1, तो माइनस का साइन ऑलरेडी बाहर था, b की वैल्यू -1 पुट कर दी, a की वैल्यू 3 है। लेफ्ट हैंड साइड को पहले सॉल्व कर लेता हूं बच्चों। कैसे सॉल्व करूंगा, एलसीएम लूंगा, 3 4 और -1 × 3 -3 हो जाएगा। राइट हैंड साइड में देखेंगे माइनस अंदर मल्टीप्लाई होकर +1/3 बन जाएगा, और दोबारा से आप लेफ्ट हैंड साइड को देखेंगे तो 4 - 3 = 1/3, और राइट हैंड साइड में तो ऑलरेडी 1/3 था, यानी कि मेरा ये रिलेशन तो ट्रू आ गया। चलिए इसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ कोएफिशिएंट का भी रिलेशन देख लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा × बीटा विल बी इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय a, यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो दोनों रूट्स को प्रोडक्ट कर लेते हैं। दो रूट्स हैं हमारे पास, 4/3 मल्टीप्लाई बाय -1 विल बी इक्वल्स टू, कांस्टेंट टर्म क्या है बच्चों यहाँ पे, 4 नहीं -4, ध्यान रखना, -4 डिवाइड बाय 3। अब अगर आप लेफ्ट हैंड साइड को ध्यान से देखेंगे तो माइनस की मल्टीप्लाई होकर -4/3 बनेगा, और राइट हैंड साइड में तो ऑलरेडी -4/3 ही था। तो इस तरीके से ये रिलेशन भी ट्रू प्रूफ हो गया। आपके क्वेश्चन नंबर 1 के सभी पार्ट कंप्लीट हो गए। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। अंटिल देन द क्लास 24 लर्न एंड स्कोर।